नमस्कार। आज के वीडियो में हम बताने वाले हैं कि कैसे हम कर सकते हैं सोते सोते आलसी वाले आसन। आराम से लेटेंगे और आपको बताऊंगा आज लेट लेट के आसन कैसे करते हैं। देखिए, ऐसे लेटना है। पहला आसन है शवासन। हाथ को आसमान की ओर रखते हुए आराम से बैठ के पैर फैलाते हुए कम से कम 1 मिनट तक ऐसा हमको रहना है। इम्पोर्टेंट है हमको शवासन करना। शवासन करते करते हमको सोना नहीं है, याद रखिएगा। ऐसे ही लेटे रहेंगे, लेटे लेटे बॉडी अवेयरनेस के साथ सारी बॉडी को ध्यान से देखते रहेंगे। बॉडी को आराम से देखते ही रहेंगे। म्यूजिक बैकग्राउंड में बजती रहेगी, आप शवासन पे लेटे रहेंगे। फिर स्लोली स्लोली बॉडी को मूव करते हुए आप बॉडी अवेयरनेस के साथ उठने की तैयारी करने की कोशिश करेंगे। लेकिन आज हमारा मोटिव है कि सोते सोते ही हमको आज का योगा आसन करना है। अभी बॉडी को मूवमेंट्स करेंगे। हाथ को राइट साइड स्ट्रेट करके गला एक साइड और बॉडी ट्विस्ट करेंगे दूसरे साइड। अगर लेफ्ट साइड गला जा रहा है तो राइट साइड पैर जाएगी, याद रखिएगा। ये है ट्विस्टिंग आसना। ट्विस्टिंग इम्पोर्टेंट है। रात भर सोने के बाद बॉडी में वात प्रतीति बढ़ जाती है, इस वजह से हमको ट्विस्टिंग करना इम्पोर्टेंट है। यह देखिएगा, सीधा हाथ है और गर्दन एक साइड और पैर और दोनों अलग अलग साइड है। यस, it doesn't matter how you feel, you should do the exercise daily. Leg apart and neck opposite side. याद रखिएगा, योगा करते रहने का। 3 to 5 राउंड्स होने के बाद आप दूसरे योगा आसन की तरफ हम जाएंगे। लेकिन हर एक एक्सरसाइज के बाद बॉडी थोड़ी रिलैक्स होनी चाहिए। बॉडी रिलैक्स होने के बाद अभी हम करेंगे सेतु बंधासन। सेतु बंधासन के लिए हम पहले प्रोसीजर को ले आएंगे। पैर को पकड़ के भी आप कर सकते हैं, लेकिन अगर आप बिगनर हैं और नया नया योगा कर रहे हैं तो पैर को ना पकड़ते हुए बॉडी को लिफ्ट करेंगे इनहेल करके, जितना हो सके। कोई जोर जबरदस्ती नहीं करना है। अपनी सुविधा के अनुसार इनहेल एक्सेल करते हुए हम बॉडी को लिफ्ट करेंगे 10 टाइम्स। इनहेल अप, एक्सेल डाउन, इनहेल अप, एक्सेल डाउन, इनहेल अप, एक्सेल डाउन। ऐसा करते रहेंगे। 10 राउंड्स होने के बाद अपनी सुविधा के अनुसार थोड़ी रिलैक्स होके आप योगा का अभ्यास रोक लेंगे। उसके बाद अगर एडवांस करने का शौक है तो दोनों पैर पकड़ के आपको बॉडी की मूवमेंट उठा के आप कर सकते हो। जितना ऊपर उठा सकते हो उतना ऊपर उठाएंगे, ट्राई करेंगे और ज़्यादा उठाने का। लेकिन वहीं स्टे करेंगे। स्टे करके आपके लिए बेटर रहेगा। वैसे ही मूवमेंट पे रहेंगे, फिर रिलैक्स करेंगे। दोनों के दोनों बॉडी को अवेयरनेस के साथ स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज करना। बॉडी अवेयरनेस इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। बिना बॉडी अवेयरनेस के बिना नहीं होती है कोई भी एक्सरसाइज। फिर से इनहेल एक्सेल सेकेंड राउंड करेंगे। इनहेल अप, एक्सेल डाउन, इनहेल अप, एक्सेल डाउन। याद रखिएगा, एक्सरसाइज बॉडी अवेयरनेस के साथ सांसें बॉडी सब साथ साथ चलती रहेगी। बिना अवेयरनेस के कोई भी एक्सरसाइज का कोई मतलब नहीं है। फिर से आपको इनहेल करके रिलैक्स करेंगे। इनहेल करने के बाद
सांसों को रोकना नहीं है, सांसें चलती रहेगी। थोड़ी देर के बाद पैर को सीधे करते हुए हम दूसरे योगा आसन की तरफ जाएंगे। दोनों पैर को शेक करते हुए हाथ की बॉडी मूवमेंट चलते रहेगी। याद रखिएगा, हर एक बॉडी मूवमेंट्स, हर एक बॉडी पार्ट की अवेयरनेस की तरफ जाते रहेगी। अभी हम करेंगे अर्ध हलासन। यह एक्सरसाइज है अर्ध हलासन, जिससे हमारे कोर पे मणिपुर चक्रा और स्वादिष्टान चक्रा पे इफेक्ट करेगी, जिससे हमारा ग्रीन कलर और येलो कलर बोलते हैं। अगर आपकी बॉडी लेग स्ट्रेट नहीं होती है तो स्ट्रैप का यूज़ करके हम इसका सीधा कर सकते हैं। आपके घुटने सीधे रहेंगे। याद रखिएगा, अगर आप एडवांस प्रैक्टिशनर है और इंटरमीडिएट प्रैक्टिशनर है तो आप बिना स्ट्रैप के भी आप उसको कर सकते हैं। इम्पॉर्टेंट है योगा करना डेली का डेली। यह तो मैं आपको दिखाने के लिए कर रहा हूँ। अगर कोई नया योगा करना स्टार्ट किया है तो स्ट्रैप यूज़ करेगा तो अच्छा रहेगा। इम्पॉर्टेंट है एक्सरसाइज बॉडी अवेयरनेस के साथ आप करते रहेंगे। अपनी असुविधा के अनुसार 5 to 10 काउंट्स के बाद रिलीज करेंगे स्लोली स्लोली स्लोली। कोई धड़ाम से नहीं डालना है नीचे, याद रखिएगा। बॉडी अवेयरनेस के साथ, रिलैक्सेशन के साथ स्लोली 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 हर एक मोमेंट के साथ बॉडी में क्या क्या चेंजेस आ रही है वह देखते जाएंगे। यह सेकेंड राउंड है। फिर से बॉडी अवेयरनेस के साथ स्ट्रेट रहेगा पैर, अर्ध हलासन। इस पे कोर में जोर पड़ेगा, बर्निंग सेंसेशन चलती रहेगी और आपको पता चलेगा कि आपके मणिपुर चक्रा और स्वादिष्टान चक्रा में क्या क्या चेंज आ रहा है। स्लोली 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 इसको भी नीचे करेंगे, कोई जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे। याद रखिएगा, बॉडी अवेयरनेस के साथ हर एक एक्सरसाइज होती चाहिए। कोर में जो जोर पड़ा है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। इम्पोर्टेंट है योगा करते रहना, आसना करते रहना। फिर अब इसके बाद और एक राउंड करने की कोशिश करेंगे अर्ध हलासन और स्ट्रेट रखेंगे पैर। इस योगा की वजह से आपकी कोर पे जो असर पड़ रहा है वह आप ध्यान देंगे। कोर की बर्निंग सेंसेशन आती रहेगी और बैकग्राउंड में जो म्यूजिक चल रहा है उसके साथ अब यह योगा का अभ्यास करते रहेंगे। स्लोली स्लोली नीचे चला गया है। बॉडी अवेयरनेस के साथ कोर में यानी कि मणिपुर चक्रा और स्वादिष्टान चक्रा में क्या महसूस किया है इस बारे में आपको पता होना चाहिए। याद रखिएगा, स्लोली 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 आप इम्प्रूव करेंगे। इम्प्रूवमेंट इम्पोर्टेंट है। और यह अब हम करने जा रहे हैं पवन मुक्तासन। पवन मुक्तासन में हमें तो अपने नाक या माथा घुटने तक लगानी चाहिए, लेकिन हमें कोई जोर जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए। इसकी वजह से हमारी मणिपुर चक्रा और स्वादिष्टान चक्रा जो कि कोर, सेक्सुअल ऑर्गन्स और हमारे पेट की तरफ जोर पड़ेगी और दोनों की तरफ कंप्रेशन जो बंधा की बोलते हैं वो बंधा लगेगी। याद रखिएगा, यह योगा से आपकी डाइजेशन, कॉन्स्टिपेशन और अगर आपकी गैस निकलने की शिकायत है तो गैस निकलने की शिकायत धीरे धीरे दूर होने लगेगी। आप यह योगा आसन को अपने हिसाब से 20 to 30 सेकंड होल्ड करके आगे की तरफ बढ़ सकते हैं। याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है आपकी ईमानदारी अपनी बॉडी के साथ। कोई जोर जबरदस्ती नहीं करना है, बस रिलैक्स करना है। नॉर्मल ब्रीथिंग चलती रहेगी, नॉर्मल ब्रीथिंग चलती रहेगी। फिर स्लोली रिलैक्स करेंगे। इस राउंड के बाद आपके पेट में क्या असर पड़ा है उसको महसूस करते हुए फिर से एक राउंड की तैयारी पे शुरू हो जाएंगे पवन मुक्त।